हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 3.1 देख रहे हैं जो बीजगणित से जुड़ा हुआ है। इसमें हम लोग बीजगणित के कथनात्मक प्रश्न को बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में बदलना सीख रहे हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपका था कि पहला प्रश्न है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी है। 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप भी कहा था, ग्राफीय रूप ही होगा। जब ज्यामितीय रूप भी बोलेगा तो क्या होगा? ग्राफीय रूप ही होगा। तो मैंने मान लिया है कि माना कि एक गेंद की कीमत x रुपये तथा एक बल्ले की कीमत y रुपये। प्रश्न से शुरू में क्या कर रहा है? वह 6 गेंद खरीद रहा है। तो 6 गेंद, एक गेंद का दाम x रुपये, तो 6 गेंद का दाम 6x रुपये। एक बल्ला का दाम y रुपये, तो 3 बल्ला खरीद रहा है तो 3y, दोनों को जोड़ दिए तो 3900 में। फिर उसने क्या किया है कि एक बल्ला खरीदा है, तो एक बल्ला का, जैसे एक बल्ला का y है तो 1y हो गया, और 2 गेंद खरीदा तो 2x, दोनों को जोड़ेंगे 1300। यहाँ तक आपको बीजगणितीय रूप हो गया। उसके बाद ग्राफीय रूप में बदलना है तो समीकरण फर्स्ट से, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है, फर्स्ट से हम ग्राफीय रूप में बदले हैं। 6x + 3y = 3900। 3y को इधर ले आए तो 3900 घटे 3y, फिर 6 को इसके बट्टा में ले गए, और इसी के सहारे से हमने क्या किया कि भुजकोटि सारणी बनाया x और y लिख करके। तो देख ली क्या किया कि जब y का मान 100 डाला तो 3 × 100 तो 300, 3900 में से 300 घटेगा तो 3600, 3600 बटे 6 करेंगे तो आ जाएगा 600, 6 × 1 = 3600। फिर उसी प्रकार से फिर y का मान 300 डाल दिए तो 3 × 3 = 900, 900 घट गया 3900 में से तो 3000, 3000 को फिर काटे हम 6 से तो 6 × 5 = 30, 500 मरते कट गया। उसी प्रकार से फिर समीकरण सेकेंड से चले आए, और सेकेंड से आगे तो क्या किए? सेकेंड हमारा 2x + 1y = 1300, तो लिख लिए, और y वाले पद को इधर रखिए क्योंकि y के गुणांक में 1 था। जिसके गुणांक में 1 रहता है उसको LHS में रखना ज़्यादा अच्छा होता है। 2x को इधर ले गए। अब क्या हुआ कि हम यहाँ इसमें y का मान डाल रहे थे, चूंकि इधर x आ गया तो x का मान डालेंगे। x का मान डालेंगे तो x का मान देख लीजिए, हम 500 डाले हैं तो 5 × 10 यानी 1000, 1300 में से 1000 घट गया तो 300, फिर 600 डाले हैं, 6 × 1200, 1200 1300 में से घटेगा तो 100। इस प्रकार से भुजकोटि सारणी आ गया। अब भुजकोटि सारणी आ गया तो इसी भुजकोटि सारणी से हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड की सहायता से जो हमें भुजकोटि सारणी प्राप्त हुआ है, इसी सारणी से हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। आपके पास ग्राफ की कॉपी होगा, उस कॉपी में जो मोटा वाला लाइन होगा उदग्र अक्ष पर सीधी वाला ऊपर से नीचे की ओर, वो आपको y अक्ष होगा, और परी लाइन होगा वो x अक्ष होगा, और इधर x डैश लिख देते हैं और नीचे में y डैश लिख देते हैं। यहाँ पर मूल बिंदु होता है 0 0, इससे बाएं तरफ निगेटिव होता है, इससे दाएं तरफ पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है और इसके नीचे निगेटिव होता है। हमें क्या करना है? सबसे बड़ा काम होता है ग्राफ खींचने के लिए स्केल का चुनाव करना। जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग स्केल का चुनाव किए थे, तो वहाँ पर हम ग्राफ का मोटा लाइन था, वहाँ पर 1 2 3 लिखे थे ना। लेकिन क्या यहाँ 1 2 3 लिख करके 500 600 तक पहुँचेंगे? तो वहाँ पर हम 100 200 300 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो मेन बात होता है स्केल का चुनाव करना। स्केल हर जगह जो दिया हुआ रहता है सारणी, उसके अनुसार चुना जाता है ना। तो जहाँ हम 1 लिखे तो वहाँ हम लिखेंगे 100। क्या लिखेंगे? 200 300, सेम समान दूरी पर 400 500 600, अधिकतम 600 है ना, तो 600 तक ही जाएंगे। इधर भी लिखेंगे 100 200 300 400 500 600 ना। निगेटिव में कोई मान नहीं है, निगेटिव में होता तो इधर इधर भी लिखते। निगेटिव में कोई मान ना है, नहीं है तो छोड़ देंगे। अब इसको देखिए ग्राफीय बिंदु हम प्राप्त कैसे करते हैं। इसको आलेखीय बिंदु भी कहते हैं। ग्राफ का बिंदु वो समझना है। ग्राफ का बिंदु पहला समीकरण में 600, 100 होगा, तो 600 x और y 100, तो x पर खोजेंगे 600, यहाँ है, y पर खोजेंगे 100। तो आपके ग्राफ की कॉपी में 100 वाला लाइन जो होगा इस तरह से बढ़ल होगा,
और 600 वाला लाइन भी ऐसे बढ़ा होगा और दोनों कहीं पर काटा होगा। जहाँ पर काटा होगा यही बिंदु हमारा हो गया 600,100, है ना। उसके बाद फिर आ जाते हैं 500 और 300। तो ये 500 है तो इसका लाइन है, इसका लाइन दोनों कहीं ना कहीं 500 वाला, वाई वाला का 300, एक्स वाला का 500, वाई वाला का 300 कहीं ना कहीं जाके ग्राफ के कॉपी में मिला होगा। सादा कॉपी में मिलाएंगे, ग्राफ में अपने पहले से मिला हुआ होगा, इसलिए ग्राफ में डॉट डॉट नहीं करेंगे। ग्राफ में डॉट डॉट करने की जरूरत, सादा कॉपी होगा तो डॉट डॉट करके सीधा करते हैं, सीधा करने के लिए हम डॉट डॉट करते हैं। ग्राफ में तो ऑलरेडी पहले से सीधा सीधा लाइन खींचा हुआ है, तो उसमें डॉट डॉट करने की जरूरत है, तो उसमें डॉट डॉट करने की जरूरत नहीं है। तो ये मिल गया बिंदु हमको कितना, ये मिला हमको 500,300। तो पहला समीकरण का ग्राफ मिल गया तो उसको हम क्या करेंगे, खींच देंगे स्केल ले करके। क्या करेंगे, हाँ आपके पास जो भी स्केल हो उस स्केल से हम क्या करेंगे, लंबा खींच देंगे ना। जितना लंबा मौन हो उतना लंबा खींचाएगा। तीर दे देने का मतलब है कि आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, दोनों तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर आपका 300 है। चलिए तो पहला समीकरण का हो गया। पहला समीकरण हमारा कितना था, एक बार बोल देंगे, पहला समीकरण कितना था, 6x + 3y बराबर 3900। ये पहला समीकरण था, उसका ग्राफ हम खींच लिए। अब दूसरा समीकरण से हम ग्राफ खींचेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा समीकरण का पहले 500 और 300 मिलाएंगे। कहाँ है, 500 और 300, तो 500 300 देखिए यहाँ पर मिल रहा है। 500 और 300 एक ही बिंदु आ गया सेम। उसके बाद 600 और 100, तो 600 कहाँ है, 600 100 देखिए यहाँ मिल गया, यानी वहीं पर और भी आएगा तो इसी पर खिंचाएगा ना, यानी लंबा से लंबा होता चला जाएगा। यानी एक ही रेखा ना बना जी, दोनों समीकरण की रेखा वही हुआ कि अलग हो गया, एक ही रेखा पर दोनों समीकरण आ गया। यानी दूसरा समीकरण जो हमारा था वह था 2x + 1y बराबर 1300। उसका भी ग्राफ खींचे तो उसी रेखा पर आ गया, यानी एक ही रेखा पर दोनों ग्राफ आया कि नहीं आया। तो एक ही रेखा पर दोनों ग्राफ आया, इसी को बोलते हैं हम संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। और दोनों समीकरण के ग्राफ ने एक रेखा को काट दिया, यानी अनंत बिंदु पर काटा। कितने बिंदु पर काटा, इसलिए इसके हलों की संख्या भी हो जाएगी अनंत। कितना हो जाएगा हलों की संख्या, अनंत। तो इस तरह से हम ग्राफी रूप भी देख लिए। और आप अगर अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो अगले वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद।